अस्सलाम वालेकुम। आज आपने मेरे एक सवाल का जवाब देकर जाना है। बरेलवी अपने बुजुर्गों को नहला धुला कर कब्र में दफन करके आते हैं और फिर वही बाबे कब्र से बाहर आकर इनको जफियाँ डालते हैं, इनकी मदद करते हैं, हत्ता कि इन्हें लस्सियाँ पिलाते हैं और दूध पिलाते हैं। अब ये कहानी बयान की जा रही है कि दाता साहिब अपनी कब्र से बाहर आए और अल्लामा इकबाल को लस्सी पिलाते रहे। आप इस बेशरम और बेहया मौलवी की वीडियो देख लें। कहते हैं मैं नौकर से मिला, मैंने कहा कि आपकी पूरी जिंदगी गुजरी है अल्लामा इकबाल की खिदमत में, तो कभी कोई अजीब चीज भी देखी आपने उनकी जिंदगी में? तो वो रोने लग गया और कहने लगा कि अल्लामा साहिब ने मुझसे वादा लिया था कि मेरी जिंदगी में ये राज फाच नहीं करना है। अब चूंकि वो नहीं रहे, दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए अब मैं बताता हूं। मैंने कहा क्या बात? कहने लगे कि एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, रात के 3 बजे का वक्त होगा, 2, 3, 4 बजे का वक्त, पिछला पहर था। तो अल्लामा इकबाल ने ना मुझे जगाया आके, तो मुझे कहने लगे कि मेरे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं, तो वो लस्सी पीना चाहते हैं और जाओ कहीं से ताजा लस्सी बनवा के लाओ। वो नौकर कहता है मैं उठा और परेशान हुआ कि इस वक्त मेहमान आए हैं और लस्सी पीना चाहते हैं, तो ये लस्सी पीने का कौन सा वक्त, और इस वक्त लस्सी कहां से मिलेगी? खैर मैं नौकर था, अब क्या करता। मैं किचन की तरफ गया, बर्तन उठाना चाहा। इकबाल ने कहा मैं खुद धो के देता हूं। इकबाल ने अपने हाथों से ना बर्तन खुद धोया और मुझे दिया, कहा जाओ लस्सी लेके आओ। मैं आंखें मलता जा रहा था गली में, अब लस्सी कहां से मिलेगी इस वक्त? कहता मैं इसी मखमसे में था कि जब गली का मैंने मोड़ काटा ना, तो मैं देखकर हैरान हो गया कि एक खोखा बना है, एक बाबा बैठा और लस्सी बना रहा है। मैं हैरान हो गया, ये रातों रात दुकान कैसे बन गई, खोखा कैसे बन गया, और इस बाबे को मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये भी सवाल था ये कौन है, और दिल में खुशी भी हुई कि चलो काम करीब से हो गया, दूर नहीं जाना पड़ा। तो ये सुबह ताकीद करेंगे ये खोखा किसी ने बनाया। मैं गया बाबा जी के पास, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। अलैक सलैक के बाद मैंने कहा जी लस्सी बना दे। उन्होंने लस्सी बना के दी। जब मुझे बर्तन थमाया उन्होंने, तो मैंने कहा बाबा जी कितने पैसे हैं? तो वो हंस के फरमाने लगे ले जाओ, इकबाल से हमारा मामला चलता रहता है, इकबाल से हमारा मामला चलता रहता है। वो कहता है मैं इस पर और हैरान हुआ कि ये बाबा जी इकबाल को भी जानते हैं और मैं इकबाल के हर जानने वाले को जानता हूं, और मैं इस बाबे को नहीं जानता। बहुत हैरान मैं आया, मैंने अल्लामा साहब को ना बर्तन दिया, उन्होंने कहा अपने कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में बैठा था चारपाई पे, वो मेहमान की खिदमत में गए और लस्सी पेश की। थोड़ी थोड़ी बातों की आवाज आ रही थी। अब मैं मुंतजिर था कि अगला क्या ऑर्डर है, मेहमान यहीं ठहरेंगे या अभी रुखसत होंगे? कहते हैं मैंने महसूस किया कि मेहमान रुखसत हो रहे हैं। मैंने देखा सेन में मेहमानों ने इकबाल को सीने से लगाया, पेशानी चूमी और निकले। मैं दौड़ा, मैंने कहा अल्लामा साहब मैं कुंडी लगा देता हूं, आप सो जाएं। इकबाल अपने कमरे में, मैंने कुंडी नहीं लगाई। मैं ना पीछे निकला कि देखूं तो सही आधी रात को आने वाला कहां जा रहा है, ये मेहमान कौन था? वो कहता अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने देखा कि उस मेहमान ने एक कदम उठाया इकबाल के दरवाजे से, दूसरा गली के आखिरी कोने पे रख दिया और गायब हो गए। मैं दौड़ा पीछे कि इतना बड़ा कदम जिस्मानी नहीं होता, ये रूहानी होता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जिसने ईदे मिलादुल नबी, आले नबी औलाद अली पैतर पाक, आले नबी औलाद अली पैतर पाक, पीर सियाल, पीर सियाल, पीर सियाल, पीर सियाल, लजपाल, 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 लजपाल। इत्थे मेरा सैयद पीर मेहर अली बोलिया। पीर मेहर अली फरमाते ने ए फुट्टी कोई सियाही हो सी, फुट्टी पंजाबी दे लफज कपास नूं बोलदे ने,
फुटी कोई सियाई होसी और दुध यारो सजना दा आग विच सही सियाला लाई होसी जी दुध साई सजना दा जाग सियाला लाई होसी नारा हैदरी मसलक के हक अहले सुन्नत अजमत। मैं हैरान था, ये कदम जिस्मानी नहीं हो सकता, ये रूहानी कदम उठा है। मैं दौड़ा पीछे कि वो कहां गए। जब मैं गली के कोने पे पहुंचा तो और हैरान हुआ, न खोखा न खोखे वाला, मेहमान भी गायब, खोखे वाला भी गायब। मैं पलटा, इकबाल के कदमों पे पगड़ी उतार के रख दी। मैंने कहा कलंदर लाहौरी, मुझे बता ये आने वाले मेहमान कौन थे, और अब ये भी बता खोखे वाला बाबा कौन था। इकबाल की ना तबीयत में जलाल था, तो इकबाल गुस्से में आ गए, कहा न छेड़ मलंगा नू, जाओ अपना काम कर, जाओ सो जाओ। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा जिंदगी गुजरी है खिदमत में, मुझे इतना तो बता दे आज, और ये कौन आए थे और वो खोखे वाला कौन था। इकबाल ने कहा मेरी जिंदगी में वादा करो राज फांच नहीं करोगे, तो बता देता हूं। ये कलंदर लाहौरी है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटियों का फारिग, यूरोप में पढ़ने वाला है, पीएचडी वहां करने वाला है, मगर मां ने चूंकि इसकी गुट्टी में कुरान रखा था। इकबाल ने अंग्रेजी बाद में पढ़ी, मोहम्मद अरबी की शरीयत पहले पढ़ी थी। इकबाल कहने लगा वादा कर राज फांच नहीं करेगा जिंदगी में। मैंने वादा किया। इकबाल ने कहा सुन, अल्लाह की इज्जत की कसम, आने वाले गरीब नवाज थे और खोखे वाले दाता अली हुजवेरी थे। जिनको ये लोग दाता साहब कहते हैं, दाता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, लेकिन जिसको ये दाता साहब कहते हैं वो एक बुजुर्ग आदमी थे, तौहीद परस्त आदमी थे, शिर्क से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था और उन्होंने दावत भी तौहीद की दी है। सबसे पहली बात तो यह है कि उन पर बोहतान और इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो कब्र से निकल कर आए और अल्लामा इकबाल से लस्सी की फरमाइश कर डाली, और दूसरे बुजुर्ग ने वहां पर लस्सी का ठेला लगाया और लस्सी बनाकर अल्लामा इकबाल के मुलाजिम को दी। कुछ हया होनी चाहिए, कुछ शर्म होनी चाहिए। क्या ये दीन इस्लाम है? क्या ये वो दीन है जिस दीन के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताइफ की गलियों में पत्थर खाए थे? क्या ये वो दीन है जिस दीन के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैदो सौबत की तकलीफें बर्दाश्त की? क्या ये वो दीन है जिस दीन के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जख्मी करवाया और सहाबा इस दीन के लिए शहीद हुए? क्या ये वो दीन है जो बयान किया जा रहा है? कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व सुन्नती रसूलिल्लाह, कि मैं अल्लाह की किताब यानी कुरान और दूसरा अपनी सुन्नत छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन इन लुच्चे लफंगों का ना कुरान से कोई ताल्लुक है और ना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ताल्लुक है। ये सिर्फ और सिर्फ कहानियां बयान करके अपना पेट पालना चाहते हैं। इस बंदे के अंदर अकल होती है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। एक बंदा कब्र में दफन है, मनोमन मट्टी के नीचे आ चुका है, अब वो बाहर आ रहा है और आकर लस्सी की फरमाइशें कर रहा है। खुदा के लिए लोगों को कुरान और सुन्नत सिखाओ, पहले खुद कुरान का मुतालिया करो और उसके बाद लोगों को कुरान और सुन्नत सिखाओ, लोगों को दीन इस्लाम सिखाओ। अपने आप को शिरक की दलदल से निकालो, अपने आप को मज़ार परस्ती, बाबा परस्ती और कब्र परस्ती से बाहर निकालो और आओ तौहीद की तरफ। मान लो कि अल्लाह ताला के अलावा तुम्हारी मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई करने वाला और तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह ताला सबको हिदायत वाला रास्ता दिखाए और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।